हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक कलाकार यानी समकालीन भारतीय कलाकारों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग 100 क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाए जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ लेके आए हैं दोस्तों। और ये वीडियो सच में आपको बहुत ही पसंद आने वाला है वीडियो, और ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको कहाँ कैसे मिलने वाली है, तो वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और कुछ आपको जो टीजीटी के बारे में टिप्स देने वाला हूँ, तो वो भी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या आपको टीजीटी की क्या टिप्स रहने वाली है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए इतने कम समय में, और क्या कैसे पढ़ना चाहिए, है ना दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैनल है स्टडी इन मोबाइल, जो हमारा फर्स्ट चैनल है और ये हमारा सेकंड चैनल है। तो ये कला के क्षेत्र में सबसे आगे रहते हैं। जो भी आपको कोई भी जानकारी देनी होती है कला के करंट के बारे में, या फिर कोई भी आधुनिक नोट्स वगैरह सभी चीज़ें जो उपलब्ध करवाते हैं। तो हमारे जो वीडियो है बहुत ही अच्छे वीडियो लोग बहुत पसंद करते हो आप सभी, और अच्छे से इसी प्रकार नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा इसी तरह से मोटिवेट बढ़ाते रहें चैनल पे कमेंट करके अच्छे अच्छे, और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अपने दोस्तों के साथ भी है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर किया करिए ना, ये जो लिंक का वीडियो होगा ये शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि जो अपने फ्रेंड्स हैं जो आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ियाँ तथा अकेली चिड़ियाँ चित्रित करने वाले कलाकार कौन हैं। यानी पहाड़ी जो है एक पेंटिंग बनाते हैं तो उसके अंदर पहाड़ियाँ चित्रित करते हैं, और कहीं चट्टान पे बैठी हुई एक चिड़िया या उड़ रही हुई चिड़िया का दृश्य, यानी इस प्रकार की जो पेंटिंग बनाने वाले कलाकार हैं। तो ये कौन थे? जे स्वामीनाथन। कौन है? जे स्वामीनाथन दोस्तों। इनके चित्र वो इस प्रकार के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायसराय लॉज में भित्ति चित्रों का निर्माण किस कलाकार ने किया। वायसराय लॉज में भित्ति चित्रों का जो निर्माण है वो किस कलाकार ने किया। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ मुरलीधर ने। किसने किया? जगन्नाथ मुरलीधर ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर पद्मसिंह के चित्र। अकबर पद्मसिंह के जो चित्र हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, अकबर पद्मसिंह के चित्र है ना वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये पूछा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मेटास्केप नाम से। किस नाम से जाने जाते हैं? मेटास्केप नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार को प्रमुख नेताओं का छवि चित्र बनाने का कार्य सौंपा गया। यानी इन चारों में से कौन से कलाकार हैं जिनको प्रमुख जो महान हस्तियाँ जो थी, महान नेता थे, उनके छवि चित्र बनाने का जो कार्य है वो सौंपा गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, के एस कुलकर्णी। किनको सौंपा गया था? के एस कुलकर्णी को। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं। उत्तर प्रदेश के हैं भूदृश्य चित्रण चित्रित करने वाले जीवित कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों कौन है? सतीश चंद्र। कौन है? सतीश चंद्र। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलेबी खाता हुआ आदमी किस चित्रकार का चित्र है। जलेबी खाता हुआ आदमी जो चित्र है वो किस चित्रकार का चित्र है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, समरेंद्र नाथ। कौन है? समरेंद्र नाथ। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शोभा सिंह ने अपने कला विथिका के द्वारा क्या लिखा था। यानी शोभा सिंह दोस्तों उन्होंने जो अपनी कला विथिका थी उसके मुख्य द्वार पे, जो कला विथिका है उसके मुख्य गेट पे यानी मुख्य द्वार पे क्या लिखा हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रो मोर गुड। क्या ग्रो मोर गुड ये शब्द है जो शोभा सिंह जो है जो भी कलाकार हैं उनके यहाँ पे लिखा हुआ था कला विथिका पे। अगला क्वेश्चन देखिए, के एच आरा सबसे अधिक किस रूप में प्रसिद्ध हुए। के एच आरा जो हैं ये सबसे अधिक किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे। दोस्तों इनके जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टिल लाइफ विशेषज्ञ। किस रूप में? स्टिल लाइफ विशेषज्ञ के रूप में है ये प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आर डी रावल का पूरा नाम है। आर डी रावल का पूरा नाम पूछा यहाँ पे। आर डी रावल का पूरा नाम क्या है? तो रसिक दुर्गाशंकर रावल। क्या है? रसिक दुर्गाशंकर रावल। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि इनके पूरे नाम, तो ये कई बार है ना टीजीटी के एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे के हेब्बर का पूरा नाम भी पूछा गया दोस्तों, कांटीगिरी कृष्णा हेब्बर, इनका पूरा नाम क्या है, तो ये भी पूछा था टीजीटी के एग्जाम में। तो कई बार टीजीटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इनका पूरा नाम भी ध्यान होना चाहिए ना, फुल नाम भी पता होना चाहिए।
अगर इनके बारे में पता करना है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर कई सारे जो कलाकार हैं टीजीटी के एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो जो इम्पोर्टेड कलाकार है उनकी फुल नेम है वो बताए गए हैं, मेरा एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कलाकार नारायण बेंद्रे को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए। दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार जो है नारायण श्रीधर बेंद्रे जो हैं, इनको कितने पुरस्कार मिले हैं, तो इनको दोस्तों लगभग 30 पुरस्कार से वो सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम कुमार ने किस विषय में प्रास्नातक की उपाधि ग्रहण की थी। दोस्तों राम कुमार जो है इन्होंने प्रास्नातक की जो उपाधि है वो किस विषय में ग्रहण की थी, तो वो अर्थशास्त्र में। किस विषय में? अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस कलाकार की शैली कलात्मक लिपि लेखन के समान है। किस कलाकार की जो शैली है कलात्मक लिपि लेखन के समान है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी जो हैं इनकी जो शैली है कलात्मक जो शैली है वो लिपि लेखन के समान है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के किस कलाकार ने चित्रकला के साथ साथ भारतीय कला चित्रों में भी कला निर्देशन किया। गुजरात के किस कलाकार ने चित्रकला के साथ साथ भारतीय चलचित्रों के जो अंदर है वो कला निर्देशन का भी काम किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्नू देसाई। दोस्तों इनकी जनक जनक पायल बाजे ये जो फिल्म है इसके अंदर कला निर्देशन का काम किया हुआ है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजराल के चित्रों पर किसका आरोप लगाया जाता है। दोस्तों गुजराल जो है सतीश गुजराल है इनके चित्रों पर किसका आरोप लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, निराशावादिता का। किसका? निराशावादिता का। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेक्सिकन कला का प्रभाव किस चित्रकार के चित्रों में दिखाई देता है। मेक्सिकन कला का जो प्रभाव है वो किस चित्रकार के चित्रों पर दिखाई देता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है, सुधीर खस्तागिर, कुलकर्णी, शंखो चौधरी, सतीश गुजराल। मेक्सिकन कला का जो प्रभाव है ना वो किस चित्रकार के चित्रों में दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सतीश गुजराल। किनके चित्रों में दिखाई देता है, सतीश गुजराल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कलाकार की मूर्तिकला एवं चित्रकला को नियंत्रित आधुनिकीकरण कहा जाता है। किस कलाकार की मूर्तिकला एवं चित्रकला को नियंत्रित आधुनिकीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सुधीर रंजन खस्तागिर। क्या हो जाएगा, सुधीर रंजन खस्तागिर जो हैं इन कलाकार की मूर्तिकला एवं चित्रकला को नियंत्रित आधुनिकीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवी प्रसाद राय चौधरी ने किसका चित्रण विशेष कुशलता से किया। देवी प्रसाद राय चौधरी है इन्होंने किसका चित्रण है वो विशेष कुशलता से किया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, नारी चित्रण को। दोस्तों देवी प्रसाद राय चौधरी है इन्होंने नारी चित्रण को कुशलता से चित्रण किया था। दोस्तों देवी प्रसाद राय चौधरी वैसे तो ये मूर्तिकला के क्षेत्र में जाने जाते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी किसमें प्रसिद्धि प्राप्त है इन्हें, मूर्तिकला के क्षेत्र में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, के वेंकटप्पा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव रहा है। के वेंकटप्पा के जो चित्र हैं इन पर किस शैली का प्रभाव रहा है। दोस्तों के वेंकटप्पा के चित्रों पे है ना किसका प्रभाव है, पाश्चात्य शैली का। किसका प्रभाव है दोस्तों, पाश्चात्य शैली का प्रभाव रहा है। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृता शेरगिल को सेलोन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस चित्र में मिला। अमृता जो शेरगिल है इनको ना सेलोन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो किस चित्र पे प्राप्त हुआ है। दोस्तों अमृता शेरगिल का जो चित्र है युवतियाँ नामक जो पेंटिंग है उस पर इन्हें सेलोन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन में कला भवन की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो यहाँ पे की थी असित कुमार हलदार ने। किसने की थी, असित कुमार हलदार ने की थी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं रंगों को पूजती हूँ, मैं रंगों को पूजती हूँ, यह कथन किसका है। दोस्तों ये किसने कहा था, ये अमृता शेरगिल ने कहा था। अमृता शेरगिल ने कहा था कि मैं रंगों को पूजती हूँ। तो ये कथन है जो अमृता शेरगिल के द्वारा कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद कवि कलाकार के रूप में कौन से कलाकार प्रसिद्ध हुए। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद
कवि कलाकार के रूप में कौन से कलाकार प्रसिद्ध हुए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा कौन हो जाएगा दोस्तों? असित कुमार। कौन हो जाएगा? असित कुमार। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में किसने चित्रित किया? भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा रवि वर्मा ने। किसने? राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श के दर्शन के रूप में किसने चित्रित किया था? तो राजा रवि वर्मा ने। दोस्तों राजा रवि वर्मा के जो चित्र है भारतीय पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला में उत्तम और विशुद्ध व्याख्यान आनंद कुमार की रचना है। भारतीय कला जगत में उत्तम और विशुद्ध व्याख्यान जो आनंद कुमार की रचना है दोस्तों वो कौन सी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? शिव नृत्य। शिव नृत्य किसके दोस्तों? आनंद कुमार स्वामी की। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कलाकार ने थोर्न चित्रित किया? यानी थोर्न का मतलब होता है कांटा। किस कलाकार ने कांटा नामक जो पेंटिंग है वो चित्रित की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एन.एस. बेंद्रे ने। किसने? एन.एस. बेंद्रे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो किसे कहा जाता है? ई.वी. हवेल को कहा जाता है। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? ई.वी. हवेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1943 में तत्व बोधिनी पत्रिका किसने प्रकाशित की? 1943 के अंदर दोस्तों तत्व बोधिनी पत्रिका है वो किसने प्रकाशित की? तो इसका जो राइट आंसर वो जो हमारा क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ ने। किसने की थी? देवेंद्र नाथ ने। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कार्टूनिस्ट कलाकार नहीं है। निम्नलिखित में से कोई एक कार्टूनिस्ट कलाकार नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा क्या है? शंभू मिश्रा। कौन है? शंभू मिश्रा है दोस्तों। ये कार्टूनिस्ट कलाकार नहीं है। ये बाकी तीनों है, सुधीर धर, आर के लक्ष्मण, अब्बू, ये सब ये कार्टूनिस्ट कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य और चित्रकला में कौन प्रतिष्ठित है? साहित्य और चित्र यानी चित्रकार के साथ साथ साहित्य रचना करने में कौन प्रतिष्ठित कलाकार हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राम जायसवाल, जो राजस्थान के जलरंगों के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, राम जायसवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जो यामिनी राय हैं इन्हें भारत का पैगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का पैगंबर कहा जाता है दोस्तों। और इन्हें राष्ट्रीय महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा भी दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं ऐसे सर्जन करूं जिसमें भारतीयता की गंध हो। मैं इस प्रकार सर्जन करूं इसमें क्या हो? भारतीयता की गंध हो। विचार किस चित्रकार ने व्यक्त किया था दोस्तों? जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे ने कहा था कि मैं इस प्रकार सर्जन करूँ यानी इस प्रकार चित्रों की रचना करूँ जिसके अंदर क्या हो? भारतीयता की गंध हो, यानी इसमें भारतीयता की पूर्णतः विशेषताएं दिखाई दे। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन बियर पुरस्कार किस चित्रकार को प्राप्त हुआ? तो दोस्तों गोल्डन बियर जो पुरस्कार है ना ये किसको प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था एम.एफ. हुसैन को। किसको? एम.एफ. हुसैन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष अज्ञात की ओर, यानी दोस्तों इसमें क्या है? एक तो है अंतरिक्ष और दूसरा है अज्ञात की ओर। ये जो चित्र हैं दोनों किस कलाकार की रचना है? अंतरिक्ष और अज्ञात की ओर जो चित्र रचना है ये किस कलाकार की चित्र रचना है? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा? के हेबर। क्या हो जाएगा? के हेबर। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदलाल बोस की चित्राकृतियां हैं। नंदलाल बोस की चित्राकृतियां हैं अर्धनारीश्वर, शिव विस्पान, पार्थसारथी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नंदलाल बोस की जो चित्राकृतियां ना ये क्या है? सभी की सभी जो है नंदलाल बोस की चित्राकृतियां हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन ये सभी है जो नंदलाल बोस की चित्राकृतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रावणकोर के बालक चित्र किस चित्रकार का है? दोस्तों त्रावणकोर के जो बालक ये चित्र रचना है ये किस चित्रकार की है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा हो जाएगा अमृता शेरगिल। ये किसकी रचना है? अमृता शेरगिल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है गलत विकल्प चुनिए। देखिए सही नहीं पूछा, इसमें पूछा है गलत विकल्प चुनिए। तो इसमें दोस्तों ये जो हेवेल है, इंडियन स्कल्पचरल पेंट, ये हेवेल के द्वारा लिखी गई जो बिल्कुल सही है। अवनिंद्रनाथ भारतीय शिल्प की सड़ांग, ये भी अवनिंद्रनाथ की लिखी गई है जो बिल्कुल सही है। नंदलाल बसु इनके द्वारा शिल्प चर्चा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। शैलेंद्रनाथ डे शिल्प एवं रूपावली, ये क्या है, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है ये गलत हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है नंदलाल बसु के द्वारा लिखी, किसके द्वारा, नंदलाल बसु के द्वारा लिखी गई है। शिल्प एवं रूपावली और शिल्प चर्चा ये दोनों की दोनों है नंदलाल बसु के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों शैलेंद्रनाथ डे की पुस्तक कौन सी होगी, तो शैलेंद्रनाथ डे के द्वारा लिखी गई है भारतीय चित्रकला की पद्धति। कौन सी है, भारतीय चित्रकला की पद्धति। कौन सी है, भारतीय चित्रकला की पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल आदिवासियों के जीवन पर चित्रण के कारण कौन प्रसिद्ध है। संथाल आदिवासी जो हैं, संथाल जो है उनके जीवन पर चित्रण करने वाले जो कलाकार हैं वो कौन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यामिनी राय। क्या हो जाएगा, यामिनी राय। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर शैली के चित्रकार रूप में कौन जाने जाते हैं। कैलेंडर शैली के चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मूर्तिकार को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। कौन से मूर्तिकार है जिनको राज्यसभा का सदस्य के रूप में वो मनोनीत किए गए थे, तो रघुनाथ महापात्र को। किनको, रघुनाथ महापात्र को। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात है। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात है दोस्तों, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दृश्य चित्र। वीरेश्वर सेन किसके लिए प्रसिद्ध है, दृश्य चित्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्र वृक्ष प्रेमी टी लवर, है ना, टी लवर जो प्रसिद्ध चित्र वृक्ष प्रेमी है ये किसकी रचना है, तो ये दोस्तों विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है। किसकी रचना है, विनोद बिहारी मुखर्जी की। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कलाकार सनत कौर ने ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज की। दोस्तों कलाकार सनत कौर थे, इन्होंने ग्राफिक कला की कौन सी नई तकनीक की खोज की थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बोला वो हमारा हो जाएगा काष्ठ उत्कीर्ण। किसकी खोज की थी, काष्ठ उत्कीर्ण की। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक है। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यानी अनसुनी चीखें। क्या हो जाएगा, अनसुनी चीखें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाते हुए किस चित्रकार की रचना है। प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाते हुए जो चित्र रचना है वो किस चित्रकार की है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसके अंदर भाग लेने वाले सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे, कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा नंदलाल बसु। कौन हो जाएंगे, नंदलाल बसु। दोस्तों इन्होंने पंडाल सजाने का भी काम किया था, जो हीरापुर है अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उनमें जो बैनर लगाए जाते थे उनको सजाने का भी काम किया था नंदलाल बसु ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बने थे। देखिए यहाँ पे प्रथम भारतीय प्राचार्य पूछे, क्या पूछा है, प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बने थे लखनऊ कला विद्यालय के, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, असित कुमार। कौन बने थे, असित कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, चितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है। चितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैतन्य और मोर, यानी यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है। गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज जो विष्णु चित्र है दोस्तों ये किसकी रचना है, तो गरुड़ वाहन पर बैठे हुए अष्टभुज जो चित्र रचना है ये किसकी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, शैलेंद्रनाथ डे। क्या हो जाएगा, शैलेंद्रनाथ डे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके चित्र मंजीत बाबा की कला से साम्यता दर्शाते हैं। किनके जो चित्र हैं मंजीत बाबा की जो कला है उनसे साम्यता दर्शाते हैं, उनके समान दिखाई देते हैं, तो है नीलिमा मलानी के चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए,
समकालीन मूर्तिकारों के बीच प्रथम महत्वपूर्ण पत्थर मूर्तिकार कौन है? समकालीन मूर्तिकारों के बीच प्रथम महत्वपूर्ण पत्थर मूर्तिकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा महेंद्र पांड्या। कौन जाने जाते हैं? महेंद्र पांड्या। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तोते के साथ लड़की किसका चित्र है? तोते के साथ में लड़की यानी तोते के साथ एक महिला का जो चित्र बनाया गया है, ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है जया अप्पा स्वामी की। किसकी? जय अप्पा स्वामी की। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कृष्ण खन्ना की जो चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण शैली का। किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? दक्षिणी शैली का। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता एक्साइल प्रसिद्ध चित्र किसे दिल्ली की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक मिला? दोस्तों सीता एक्साइल प्रसिद्ध चित्र पर कौन है जिन्हें दिल्ली की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा राम किंकर बेज को। किनको मिला था स्वर्ण पदक दिल्ली में? सीता एक्साइल पर राम किंकर बेज को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ, असित कुमार, सुधीर रंजन खिस्तागिर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सुधीर रंजन खिस्तागिर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिशिल्प किसकी रचना है? भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी जो मूर्तिशिल्प है दोस्तों, ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है संथाल परिवार जो रचना है ना, ये किसकी है? आधुनिकतावादी मूर्तिशिल्प रचना है दोस्तों, भारत में पहली सार्वजनिक। अगला क्वेश्चन देखिए, दुल्हाई की वाड़ पर महालक्ष्मी चित्र किसने चित्रित किया? दुल्हाई की वाड़ पर महालक्ष्मी चित्र है, ये किसने किया था? तो ये अतुल डोडिया ने किया था। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्ति शिल्पों में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया? सुबोध गुप्ता थे, इन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा? बर्तनों का। दोस्तों ये जो सुबोध गुप्ता है ना, ये जब कोई पेंटिंग कोई मूर्तियाँ बनाते थे तो ये ज़्यादातर जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, किसी भी प्रकार के जो बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल करते थे ना। पेंटिंग बनाते तो इसके अंदर जग गिलास ये ना चिपका करके आपस में वेल्डिंग करके और इनके बड़े बड़े मूर्ति शिल्पों का निर्माण करते हैं। कौन? सुबोध गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, उस समकालीन कलाकार का नाम बताइए जिसका काम शट्टर श्रृंखला पर है। किस कलाकार का नाम बताना है जिनका काम क्या है? शट्टर श्रृंखला पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतुल डोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला श्रृंखला प्राचीन त्रुटियों के चिन्ह, प्राचीन त्रुटियों के चिन्ह किसके द्वारा रची गई है? कला श्रृंखला एक प्राचीन त्रुटियों के चिन्ह है, तो ये किसके द्वारा रची गई है? तो ये रची गई है टीवी संतोष के द्वारा। किसके द्वारा? टीवी संतोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम यात्रा किसके द्वारा चित्रित किया गया? अंतिम यात्रा जो चित्र है दोस्तों, ये किसके द्वारा चित्रित किया गया है? अवनिंद्रनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? अवनिंद्रनाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा। कलकत्ता प्रदर्शनी के अवसर पर समकालीन भारतीय चित्रकला के लिए प्राकथन जो लेख है वो किसने प्रकाशित कराया? समकालीन भारतीय चित्रकला के लिए प्राकथन जो लेख है, कलकत्ता की जो पहली प्रदर्शनी हुई उस अवसर पर यह प्रकाशित करवाया गया था। तो ये किसने प्रकाशित करवाया था? तो ये करवाया था मुल्क राज आनंद ने। किसने? मुल्क राज आनंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु चित्र श्रृंखला किसके द्वारा चित्रित की गई? बिंदु चित्र श्रृंखला है, ये किसके द्वारा चित्रित की गई है दोस्तों? तो ये की गई है S.H. रज्जा के द्वारा। किसके द्वारा? S.H. रज्जा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने लघु कहानियों पर विषय पर चित्रकारी, लघु कहानियां विषय पर चित्रकारी की है। ऐसे कलाकार का नाम बताना है। तो वो कौन थे? अर्पिता सिंह। कौन थी? अर्पिता सिंह थे, जिन्होंने लघु कहानियों पर विषय पर जो है चित्रकारी की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तोते की उड़ान किसके द्वारा चित्रित की गई? तोते की उड़ान जो पेंटिंग किसके द्वारा चित्रित की गई है? तो ये ए रामचंद्रन के द्वारा। किसके द्वारा? ए रामचंद्रन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग चित्रकारी समुद्र के अहंकार को प्राप्त करते राम किसके द्वारा की गई है? रंग चित्रकारी समुद्र के अहंकार को प्राप्त करते राम किसके द्वारा चित्रित की गई है दोस्तों? तो ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? किसके द्वारा चित्रित की गई है?
राजा रवि वर्मा के द्वारा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसको बोल सकते हैं समुद्र का मानभंग भी इस पेंटिंग का नाम लिया जाता है। निम्न में कौन सा कलाकार पॉल गोगो की कला से प्रेरित थे? निम्न में कौन से कलाकार है जिन पॉल गोगो की कला से प्रेरित थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अमृता शेरगिल जो कलाकार थी दोस्तों, ये वेस्टर्न के जो कलाकार थे पॉल गोगो, उनकी कला से वो प्रभावित थे, यानी उनकी कला से प्रेरित थे। लेकिन की कला से? पॉल गोगो की कला से प्रेरित थे। कौन थे? अमृता शेरगिल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कलाकार ने प्रेम कहानी पर हीर रांझा पर काम किया? कौन से कलाकार है जिनकी प्रेम कहानी थी हीर रांझा की? प्रेम कहानी आपने सुनी होगी बचपन में, हीर रांझा। तो उस कहानी पर काम करने वाले जो कलाकार है वो कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा होगा शोभा सिंह। कौन थे? शोभा सिंह, जिन्होंने हीर रांझा जो प्रेम कहानी है उस पर काम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत माता और संध्या द्वीप किसने चित्रित किया? भारत माता और संध्या द्वीप किसने चित्रित किया हुआ है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अवनिंदर नाथ ने। भारत माता जो पेंटिंग किसने बनाई थी? अवनिंदर नाथ ने। और साथ में संध्या द्वीप ये भी किसके द्वारा बनाई गई है? अवनिंदर नाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम किंकर बेज की मूर्तियाँ ज़्यादातर किसकी बनाई गई है? राम किंकर बेज की जो मूर्तियाँ हैं ये ज़्यादातर किसकी बनाई गई है? दोस्तों राम किंकर जो बेज है ना, ये सीमेंट और कंक्रीट के अंदर काम करने वाले मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, आधुनिक मूर्तिकार के रूप में। तो दोस्तों इनके जो मूर्ति शिल्प है ज़्यादा किस में होते थे? सीमेंट और कंक्रीट में प्रभावशाली प्रयोग करने वाले थे राम किंकर बेज। तो इसका पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। थ्रू द आइज ऑफ इन आर्टिस्ट फिल्म, थ्रू द आइज ऑफ एंटर जो फिल्म है ये फिल्म किसने बनवाई है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? M.F. हुसैन, यानी मकबूल फिदा हुसैन। दोस्तों इन्हें घोड़ों के चितेरा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इन्हें घोड़ों के चितेरे के रूप में जाना जाता है ना। इनके द्वारा मीनाक्षी गई फिल्म भी चित्रित की गई है दोस्तों, बनाई गई है। तो इस सीरीज का ये था आखिरी क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और इसके नीचे कमेंट कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी तरह से नई नई वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में एक बेल का आइकन बना हो उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ तो आपके मोबाइल में आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मिले। हाँ दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।